ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2023 का। फॉर अ प्लैनेट रेशियो ऑफ मास ऑफ प्लैनेट टू इट्स रेडियस इंक्रीजेस, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ठीक है चिंटू, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम एनी प्लैनेट का जो फॉर्मूला था हम लोग क्या पढ़े थे, रूट ओवर 2 टाइम्स जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। ये फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे क्या, रूट ओवर 2 जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज एस्केप वेलोसिटी डज डिपेंड ऑन रूट ओवर मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ planet, mp upon rp. Escape velocity depends on root over mass of planet upon radius of planet. So the first statement is true. Second, escape velocity is independent of radius of the planet. This statement is false because escape velocity does depend on radius of the planet. So statement 1 is true but statement 2 is incorrect. एक फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, अब यहाँ बात करते थोड़े से कॉन्सेप्ट की। एस्केप वेलोसिटी निकालते कैसे थे, तो अपन 2 पॉइंट्स की बात करते थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट बी इज कंसिडर्ड टू बी इंफिनिटी, मतलब अगर एक प्लैनेट से मेरे को एक ऑब्जेक्ट को निकालना है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे निकालना है। अच्छा, यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, वी एस्केप, ठीक, और जो प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर इक्वल टू क्या है, आर। जब अपन बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे यानी एस्केप कर चुके होंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो इसको लेके अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं कौन से 2 पॉइंट्स के बीच, ए और बी। तो हमको ये फॉर्मूला मिलता है। देखो, जैसे ए पॉइंट पे पहले एनर्जी लिखेंगे तो टोटल एनर्जी एट ए हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ एम वी का स्क्वायर। ये हो गया टोटल एनर्जी एट ए। अब लिखेंगे क्या, टोटल एनर्जी एट बी। इसका वैल्यू क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या लिखेंगे, माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, इन्फिनिटी, प्लस हाफ एम, स्पीड कितनी लेनी है, 0 का स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी एट बी यहाँ से कितना हो गया भाई अपना, नंबर अपॉन इन्फिनिटी 0 प्लस हाफ एम, 0 का स्क्वायर भी क्या, 0। टोटल एनर्जी एट बी कितनी, 0। टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। सिंस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0, total energy at A must be equal to total energy at B, conservation of mechanical energy, minus G mass of planet mass of body upon radius plus half mv square is equal to 0। ये वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस। मास से मास क्या हो गया, कैंसिल, 2 टाइम्स इधर गया, वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 2 टाइम्स जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट ओवर 2 जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज्ड इन दिस प्रॉब्लम, v equal to root over 2 g mass of planet upon radius of planet, in which the statement states that escape velocity is proportional to root over mass of planet upon radius of planet। ठीक, फॉर्मूले में किए क्या है ये समझ लो। जब अपन अर्थ के सरफेस पे थे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी, तो उसको इक्वल अमाउंट में अगर हम पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो नेट एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और टोटल एनर्जी 0 का मतलब होता है कि जो सैटेलाइट है या फिर जो रॉकेट है वो प्लैनेट से क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक।